हेलो हाय सभी को राम राम राधे राधे। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने सीटेट जुलाई की तैयारी में भी आप लोग लगे होंगे। तो चलिए आज के सीज़न की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं कि पूछ रहा है संध्या के सिंदूरी प्रकाश में रेखांकित वाक्य में क्या भावाभास है। ठीक है, आपसे ऑप्शन दे रहा है, बोल रहे संख्या के सिंदूरी प्रकाश में रेखांकित मतलब वाक्य जो है वो भावाभास में क्या है, आशावादी है कि तुलनात्मक है, निराशावादी है अथवा आपके अनास्थावादी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आशावादी। ठीक है, संध्या के सिंदूरी प्रकाश में रेखांकित ये आपके सारे क्या है, पैसेज है। ठीक है, जो पैसेज आता है। ठीक है, अभी वो नहीं आपको सॉल्व कराए हैं। आप लोग को अगर ये क्लास अगर पेडागोजी पसंद आएगा तो सारे आपके पैसेज भी सॉल्व करा देंगे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी जो है आपके एक एक करके अपनी राय को दे रहे हैं। भाषा अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर उनका आकलन कर सकते हैं, क्या भाषा की प्रवाह विधि में, अथवा विषय वस्तु की निपुणता में, अथवा विभिन्न लेखनों के कथन में, अथवा आपके प्रस्तुतिकरण शैली। तो देखिए यहाँ पे जो दे रहा है भाषा की प्रवाहता तो आप लोग देखेंगे ही, विषय वस्तु में निपुणता भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे विभिन्न लेखकों के कथन का कोई यहाँ पे चर्चा नहीं हो रहा है। यहाँ पे बच्चे को जो है उसका बच्चे का आकलन करना है। ठीक है, तो उसकी प्रस्तुतिकरण शैली, उसकी विषय वस्तु में निपुणता और उसके भाषा में प्रवाह देखी जाएगी। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 1, 2 एंड 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी जो है एक एक करके अपनी राय को दे रहे हैं। भाषा अध्यापक का उपयुक्त आकलन होगा भाषा में प्रवाह, विषय वस्तु में निपुणता, प्रस्तुतिकरण और शैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आपकी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रियाएं होती हैं। ऑप्शन दे रहा है आप लोगों को, अनुमान करना, प्रश्न करना, स्पष्ट करना और आपके सारांशीकरण का, मान लेना, चर्चा करना, नोट कराना और आपके सारांशीकरण, और आपकी कल्पना करना, प्रस्तुतिकरण करना, प्रश्न करना और आपके सारांशीकरण, अथवा आपके विचार करना, अभिव्यक्ति करना, मौन रेटिंग करना और आपके सारांशी। तो यहाँ पे पूछ रहा है आप लोगों से पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रियाएं कौन सी। यहाँ पे पारस्परिक शिक्षण की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे बोल रहे हैं मान लेना तो कोई आपका वो नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पे दे रहा है कि अभिव्यक्ति करना तो ठीक है, मौन रेटिंग करना और आपके सारांशी। तो यहाँ पे पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया बता रही है। तो आपका फर्स्ट होगा अनुमान करना, प्रश्न करना, स्पष्ट करना और आपके सारांशीकरण। क्या हो जाएगा, अनुमान करना, प्रश्न करना और आपके स्पष्ट करना और आपके सारांशीकरण। ध्यान से देखते चलिएगा, एक क्वेश्चन एक नंबर से मतलब जिसका सीटेट रह जाता है तो आप लोग कोशिश करिएगा इस बार कि मतलब ऐसा ना हो। ठीक है, एक एक पॉइंट अच्छे से देखते चलिएगा। देखिए, मान लेना, चर्चा करना, नोट करना और सारांशीकरण, यहाँ पे पारस्परिक शिक्षण की गतिविधियाँ नहीं मानी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अनुमान करना, प्रश्न करना, स्पष्ट करना और आपके सारांशीकरण जो होता है आपकी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रियाएं मानी जाती है। क्या, आपके अनुमान करना, प्रश्न करना, स्पष्ट करना और आपके सारांशीकरण पारस्परिक शिक्षण की एक छोटी समूह निर्देशात्मक गतिविधि मानी जाती है, जिसमें छात्र जो होता है शिक्षक बनते हैं और 4 प्रबंध नीतियों का उपयोग करके चर्चा का नेतृत्व करते हैं, जिससे अच्छे पाठक पाठ को समझने के लिए उपयोग करते हैं। छात्रों को अपना भ्रम दूर करने के लिए प्रश्न को पूछने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संप्रेषणात्मक आपकी गतिविधि जो होती है, संप्रेषणात्मक गतिविधि के शुरुआती चरण में अध्यापिका विद्यार्थियों को जहां भी आवश्यकता हो मदद दे रही है और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व डाल रही है। यह अध्यापिका क्या कर रही है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि शुरुआती चरण में जो आपकी टीचर है विद्यार्थियों को जहां भी आवश्यकता हो रहा है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आप लोग वाइगोत्स्की का थ्योरी पढ़े होंगे ना, वो किसकी बात करते हैं, आपकी मदद की, सहायता की, पाठ की। उसे ही पाठ भी बोला जाता है, उसे ही मदद भी बोला जाता है। तो उन्होंने जो आपके सेफलोकॉर्डल का सिद्धांत दिया है, किसने, आपके वाइगोत्स्की ने। ठीक है, तो यहाँ पे वाइगोत्स्की की चर्चा हो रही है। विद्यार्थी जहाँ भी आवश्यकता हो वहाँ पे भी जो टीचर हैं वो मदद दे रही हैं। तो विद्यार्थी पे जो टीचर हैं क्या कर रही हैं, विद्यार्थियों को मदद दे रही हैं। क्या दे रही हैं, तो विद्यार्थियों को मदद दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पे मदद की बात और कौन करता है, तो आपके वाइगोत्स्की साहब करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संप्रेषणात्मक सिद्धांत जो होता है गतिविधि के शुरुआती चरण में अध्यापिका विद्यार्थियों को जहां भी आवश्यकता हो रहा है मदद दे रही है और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व डाल रही है। यह अध्यापिका विद्यार्थियों को आपके मदद दे रही है, गद्य लिखा गया वो टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा, मदद दे रही है। ठीक है,
मदद दे रही है। उपयुक्त विकल्प आपका विष सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भाषा की कक्षा में विद्यार्थी जो है अध्यापिका की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके अंग्रेजी भाषा में एक दूसरे को पसंद नापसंद जान रहे हैं। अंतःक्रिया के दौरान जब भी और जहाँ भी आवश्यकता होता है अध्यापिका जो है विद्यार्थियों को आवश्यक संकेत मदद के रूप में दे रही है। यह समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिगम के किस सिद्धांत को प्रतिबंध, यहाँ पे क्या पूछ रहा है आप लोगों से कि यहाँ पे एक दूसरे से बच्चे जो हैं आपके अंतःक्रिया करके अंग्रेजी भाषा में एक दूसरे की पसंद नापसंद को जान रहे हैं। अंतःक्रिया के दौरान जब भी और जहाँ भी आवश्यकता हो रहा है अध्यापिका विद्यार्थियों को आवश्यक संकेत और मदद के रूप में दे रही है। यह समस्त शिक्षण विधियाँ जो है किसकी, तो शिक्षण अधिगम के किस सिद्धांत को प्रतिबंधित कर रही है। तो यहाँ पे जब अंतःक्रिया का बात होगा तो क्या व्यवहारवाद की बात हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। ये संज्ञानात्मक विकास नहीं, ये संज्ञानात्मक अगर पूछेगा तो आपके किसने दिया है, तो जीन पियाजे ने दिया है। ठीक है, पियाजे साहब ने ये संज्ञानात्मक सिद्धांत का दिया। और असामाजिक अगर पूछेगा तो आपके वाइगोत्स्की। ठीक है, व्यवहारवाद के कौन है, तो आपके थार्नाडाइक है। ठीक है, तो आपके क्या यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, अंतःक्रियात्मक की बात हो रही है। यहाँ पे अंतःक्रिया की बात हो रही है तो यहाँ पे अंतःक्रियात्मक की बात, आपके ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, शिक्षण की इस अवस्था में वे सभी व्यवहारवाद क्रियाएं निहित होती हैं जिनका उपयोग शिक्षक कक्षा में करता है। सभी कार्य किसी को पढ़ाने या वांछित अनुभव प्रदान करते समय किए जाते हैं। इस अवस्था में शिक्षक तथा छात्र आमने सामने होते हैं और यह समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिगम के अंतःक्रियात्मक सिद्धांत को प्रतिबिंबित कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रव्य एवं लिखित सामग्री के संरचनात्मक और आपकी व्याकरणिक तत्वों का प्रत्यक्ष अध्यापन क्या होता है। श्रव्य और लिखित सामग्री को विद्यार्थियों के प्रयोग हेतु सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध से जोड़ना और आपके कार्य की इस प्रकार की अभिकल्पना करना जो समुची के संदर्भ में कौशलों के विकास पर केंद्रित होना। निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर बताया गया सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि श्रव्य और लिखित सामग्री के संरचनात्मक और व्याकरणिक तत्वों का प्रत्यक्ष अध्यापन करना, श्रव्य और लिखित सामग्री के विद्यार्थियों के प्रयोग हेतु सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से जोड़ना अथवा आपके कार्य के इस प्रकार से अभिकल्पना करना जो समुची के संदर्भ में कौशल का विकास पर केंद्रित होता हो। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर बताए गए सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे दे रहा है सामग्री आधारित निर्देश प्रकृत उका। देखिए यहाँ पे ऑप्शन यही सही होगा। ठीक है, ये जो आपके सामग्री आधारित निर्देश है, क्योंकि यहाँ पे चर्चा किस चीज़ का हो रहा है, श्रव्य एवं लिखित सामग्री के संरचनात्मक और व्याकरणिक तत्व का प्रत्यक्ष अध्यापन करने की चर्चा हो रही है। श्रव्य और लिखित सामग्री को विद्यार्थियों के प्रयोग हेतु सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से जोड़ना हो रहा है। कार्य की इस प्रकार से अभिकल्पना करना जो समुची के संदर्भ में कौशलों के विकास पर केंद्रित हो। तो निम्नलिखित में से कौन से आपके बताए गए सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा क्योंकि सामग्री आधारित निर्देश की चर्चा हो रही है। ठीक है, ऑप्शन भी देख लेते हैं हम। और यहाँ पे मौन तरीका दे रहा है कार्य आधारित। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे ए दिया है सही ना, कि उपयुक्त दिए गए कथन आधारित जो है सामग्री आधारित निर्देश सिद्धांत पर आधारित है। सामग्री आधारित सिद्धांत जो होता है निर्देश भाषा के बजाय सामग्री पर केंद्रित होता है। यह दूसरी भाषा अथवा शिक्षण के दृष्टिकोण से संबंधित होता है। ठीक है, द्वितीय भाषा के अधिगम जो होते हैं, अधिगम में क्या शामिल है, तो द्वितीय भाषा क्या होता है आप लोगों के, लक्ष्य भाषा में विभिन्न स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया देना अथवा आपके विभिन्न प्रकार के श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग करना और आपके अकादमिक रूप से लक्ष्य भाषा में प्रतिक्रिया देना अथवा विशिष्ट स्थितियों में कुछ वाक्यांशों का प्रयोग करना। तो यहाँ पे देखिए अगर आपसे द्वितीय भाषा के अधिगम में पूछ रहा है तो विभिन्न प्रकार के श्रव्य व लिखित सामग्री का आप उपयोग करेंगे। सुबोपाली का आप लोग नाम भी सुने होंगे, तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय भाषा के अधिगम में विभिन्न प्रकार के श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग शामिल होता है। मनुष्य अपनी भाषा के रहन सहन की कोई दूसरी भाषा सीखकर अपने को सामाजिक संप्रेषण के उन क्षेत्रों से जोड़ सके जिनकी पूर्ति जो है द्वितीय भाषा के माध्यम से ही संभव होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भाषा की कक्षा में अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पिछले माह की गई आम उद्घोषणाओं और वक्तव्यों का विश्लेषण करने के लिए यह कहा। यहाँ अध्यापिका किस बात पर बल, यहाँ पे बोल रहे हैं आप लोगों से कि जो अध्यापिका है विद्यार्थियों को पिछले माह में दी गई आम आपके उद्घोषणाओं और वक्तव्यों का विश्लेषण कर रही हैं, करने के लिए कह रही हैं। यहाँ अध्यापिका जो है किस बात पर बल दे रही है, यहाँ पे
ऑप्शन दे रहा है आप लोगों को लिखित विमर्श, आपकी विमर्श चिंतन, यहाँ पे लिखित मतलब लिख करके विमर्श करने के लिए बोल रही हैं, उसका चिंतन करने के लिए, अथवा वाचिक विमर्श चिंतन कर रही है, अथवा मुद्रित विमर्श, अथवा अप्रकाशित विमर्श। तो यहाँ पे किस चीज़ की बोल रही है? वक्तव्यों का विश्लेषण करने के लिए बोल रही है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वाचिक विमर्श चिंतन, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। उपर्युक्त कथन जो अध्यापिका है वाचिक विमर्श चिंतन पर बल दे रही हैं। विमर्श वह होता है जिनमें किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ विचारों का आदान प्रदान होता है। चिंतन वह होता है जिसे मन में उमड़ रहे विचारों के रूप में किया जाता है, क्योंकि चिंतन हमेशा अकेले में ही किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम जो है आपके अधिगम में भाषा की बहुशब्दी, यहाँ पे बहुशब्दी का बात हो रहा है ना, बहुशब्दी इकाइयों या वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है। तो यहाँ पे बहुशब्दी की बात हो रहा है, तो संरचनात्मक उपागम, प्राकृतिक अथवा मौखिक, अथवा यहाँ पे शब्दकोशीय जो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जहाँ भी आप लोग को बहुशब्दीय इकाई दे रहा है, वाक्यांशों की बात कर रहा है, तो वहाँ पे शब्दकोशीय उपागम सही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शब्दकोशीय उपागम या भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दीय इकाइयों या वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है। शब्दकोशीय उपागम जो होता है, भाषा पारंपरिक व्याकरण और शब्दावली से नहीं बनती है, बल्कि अक्षर पहले से पढ़े गए गढ़े गए बहुत से शब्दों का समूह होता है, उसी से बनती है। ठीक है। निम्नलिखित में से असमान की पहचान करिए। किस चीज़ का? बच्चों में प्रथम भाषा के विकास के समानांतर अर्जन स्वाभाविक तरीका है। अर्जन अचेतन प्रक्रिया से संबंधित है। अर्जन भाषिक निपुणता के स्वाभाविक विकास से संबंध रखता है, अथवा आपके अर्जन भाषा के नियमों के चेतन के ज्ञान पर बल देता है। यहाँ पे पूछ रहा है असमान की पहचान करना। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दे रहा है आप लोग, यहाँ पे अगर असमान पूछ रहा है तो देखिए ऑप्शन ये भी पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि बच्चे जो है प्रथम भाषा के विकास में समानांतर अर्जन स्वाभाविक तरीका है। बात जाहिर सी बात है। आप एक बात बताइए, आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं और अगर आपको कोई दूसरा इन्वायरमेंट में रख दिया जाए, तो क्या आप तुरंत उसको सीख लेंगे? नहीं सीखेंगे ना, क्योंकि वहाँ की जो आपकी लैंग्वेज होगी, वहाँ का रहन सहन होगा, उसे कनेक्ट करने में आपको टाइम लगेगा। लेकिन आप जिस इन्वायरमेंट में रहेंगे वो तो स्वाभाविक रूप से, अब मान लीजिए आप अपने घर में पले बड़े हैं, आप लोग को सिखाया तो नहीं होगा गया होगा ना कि आपको ये बोलना है, ये बोलना है, ये करना है, आप देख के ही ना सीख रहे हैं। तो यहाँ पे आपके अपने इन्वायरमेंट में जो है वहाँ पे समानांतर अर्जन जो है स्वाभाविक तरीका होता है। ठीक है। अर्जन जो होता है आपके अचेतन प्रक्रिया से संबंधित है, तो ये बात भी सही है। जो आपकी हमारे सीखने की तरीका है वो अचेतन मानी जाती है। ठीक है। अर्जन जो है भाषिक निपुणता के स्वाभाविक विकास से संबंध रखती है। अर्जन भाषिक मतलब, आप एक बात बताइए, आप लोग कहीं भी रह रहे हैं, जहाँ पे अगर सामने वाला आपसे जैसे बात कर रहा है, जैसे मतलब जैसा बिहेव कर रहा है, तो आप लोग एक दिन नहीं, 2 दिन, तीसरे दिन आप लोग के अंदर वही गुण आने लगेगा। ठीक है। तो ये जो होता है अर्जन जो होता है, सीखने की निपुणता जो होती है स्वाभाविक विकास से, मतलब हमारी भाषिक से, जो हमारी भाषा होती है, जो हमारी लैंग्वेज होती है, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, उसमें जो है विकास से संबंध रखता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि अर्जन भाषा के नियमों, चेतन नहीं अचेतन प्रक्रिया पर बल देता है। ठीक है। ये जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पे असमान पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे अर्जन भाषा के नियमों के चेतन ज्ञान पर बल देता है। नहीं, चेतन नहीं, आपके अगर देगा चेतन और अचेतन, तो आप लोग बोलेंगे अचेतन पर बल देता है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अर्जन भाषा के नियमों के चेतन ज्ञान पर बल देता है, अन्य कथन से असमान है, क्योंकि अर्जन अचेतन प्रक्रिया से संबंधित है। नॉम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन की क्षमता जो होता है बालकों में जन्मजात होती है, और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ ही पैदा होता है। तो आप लोग ये भी याद रखेंगे कि आपकी अगर भाषा अर्जन की प्रक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप लोग याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नॉम चॉम्स्की। ठीक है। हर साल सीटेट में पूछा जाता है इन पे, आपकी वाइगोत्स्की पे, जीन पियाजे पे, ये लोग इनके सीटेट के फेवरेट हैं मनोवैज्ञानिक। ठीक है। प्रकृतवादी उपागम, प्रकृति उपागम आपके वादी उपागम किसके सिद्धांत के आधार पर शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोगों के विकसित करने का प्रयास करा? तो अगर आपसे प्रकृतवादी का पूछ रहा है यहाँ पे ना, किस सिद्धांतों के आधार पर शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोग को विकसित करने के लिए, तो यहाँ प्रकृतवादी रोजर ब्राउन, ब्लूमफील्ड, कोविन अथवा स्टीफन क्रैप्सन। यहाँ पे प्रकृतवादी अगर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? स्टीफन क्रैप्सन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर प्रकृतवादी उपागम पूछेगा तो आपके स्टीफन क्रैप्सन हो जाएंगे। एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पे देख ले सकते हैं आप लोग, प्रकृतवादी उपागम स्टीफन क्रैप्सन का सिद्धांत है, जिन्होंने शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोगों को विकसित करने का प्रयास किया है। पाश्चात्य चिंतन प्रकृति को मूल तत्व समझती है, इसी को वह भूलों का कर्ता एवं उत्पादन साधन मानती है। तो आप लोग याद रखेंगे कि अगर प्रकृतवादी पूछेगा तो आपके स्टीफन क्रैप्सन है। ठीक है।
अभिकथन पूछ रहा है चेतन अधिगम, और ये पेपर कब का है आप लोग याद रखिएगा, आपके जो 1 फरवरी 2023 में पेपर हुआ था वही आपके PYQ है, ठीक है। चेतन अधिगम, और आपके यहाँ पे दे रहा है असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है कि चेतन अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणामों की जांच और सुधरने के पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करता है, अथवा आपके कारण दे रहा है कि पर्याप्त समय, संरचनाओं पर ध्यान और नियमों का ज्ञान, ये 3 शर्तें जो होती हैं पर्यवेक्षण के सफल प्रयोग की शर्तें होती हैं। और ऑप्शन आपसे दे रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है, और लेकिन ए गलत है, और आपके ए गलत है लेकिन आर सही है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो चेतन अधिगम होता है अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणामों की जांच और सुधारने के पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करता है, और रीजन दे रहा है कि पर्याप्त समय, संरचनाओं पर ध्यान और नियमों का ज्ञान, ये 3 शर्तें जो होती हैं आपके पर्यवेक्षण के उपयोग में सफल प्रयोग कई शर्तें मानी जाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे जो व्याख्या है ना, ये व्याख्या, ये देखिए, ये दोनों कथन सही है, क्योंकि यहाँ पे जो दे रहा है ना कि जो पर्याप्त समय होती है, संरचनाओं पर ध्यान और नियमों का ज्ञान, ये तीनों शर्तें परीक्षण के लिए सफल प्रयोग की शर्तें हैं, ये भी पॉजिटिव है। और यहाँ पे दे रहा है कि चेतन अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणामों की जाँच और सुधारने के पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दोनों सही है, लेकिन ये बोल रहा है कि ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पे हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर है ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसलिए ऑप्शन दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे व्याख्या नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चेतन अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणामों और सुधारों के परीक्षण के रूप में कार्य करता है, कथन सत्य है, पर्याप्त समय, संरचनाओं पर ध्यान और आपके नियमों का ज्ञान, ये 3 शर्तें जो होती हैं पर्यवेक्षण के सफल प्रयोग की शर्तें होती हैं। इस प्रकार अभिकथन जो होता है ए और कारण आपके आर दोनों सही है, किंतु जो आपकी अभिकथन है सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लास लंबा होगा, ठीक है। चलिए, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आएगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आपके 27, 28 और 29, 30 बच रहा है, तो आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगेगा तो। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे।